अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। निकाल लिया गया है सामान, क्योंकि जब जंग पे जाते हैं तो हथियार भी तैयार करने पड़ते हैं। तो डाइटिंग पे जाने से पहले ये तैयार कर लें। और इसके सेल पता नहीं मरे हुए हैं। हम लोग पहले ना सामने ही रखते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों चेक करते रहते थे। अभी 1-1.5 साल से इस बेचारी को अंदर कहीं रखा हुआ है और पूछा ही नहीं है। तो ये डस्टी भी हो गई है और इसके सेल भी ख़त्म है। इसकी सफाई कर रहे हैं हम, यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं। और अच्छी तरह मैंने कहा चलो अंदर वाले पार्ट को भी साफ़ करते हैं और फिर देखते हैं क्या वज़न रह गया है, कितना रह नहीं गया, कितना आ गया है। रहता तो एंड में थोड़ा ही है बट बढ़ गया है ये। मतलब यार वक्त के साथ साथ वज़न भी भाग रहा है मुझे लग रहा है। तो मैंने पिक्चर ले ली है कि कितना हो गया है मेरा वेट, और मैं इंशाल्लाह एंड में आपको कंपेयर करके ज़रूर दिखाऊंगी कि जीएम डाइट से क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में फर्स्ट वीडियो जो थी डे 1 का, वो मैंने ज़्यादा आपसे नहीं शेयर कर पाई अबाउट जीएम डाइट। और ये मेरे नन्हे अनमोल रतन आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, और हम तो खाना देख भी लें तो पता नहीं क्यों इतना बढ़ जाते हैं। एनीवेज, तो जीएम डाइट का ये है कि फ़र्स्ट डे में आपने सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, बनानास नहीं खाने, फ्रूट्स आप जितने दिल चाहे खा सकते हैं सारा दिन में, बट खाने सिर्फ फ्रूट्स ही। सेकेंड डे में आपने वेजिटेबल्स खानी है, पर आलू नहीं खाना है। उसके अलावा क्वांटिटी लिमिट नहीं है, आप जितना दिल चाहें खाएं, कुक खाएं, अनकुक खाएं, इट्स अप टू यू। कुक में बट वही है, ऑयल नहीं होना चाहिए। तो वेजिटेबल डे मुझे लगता है इस मोर ईजियर दैन द फ्रूट डे ना, क्योंकि फ्रूट में इतने एज सच मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, और वेजिटेबल में अच्छी वैरायटी होती है। और फिर वही है, मीठा मीठा हो जाता है ना फर्स्ट डे। तो खैर वो भी गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। बट मैं आपको बताऊँ तो थोड़ी सी चीटिंग करती रहती हूँ मैं। उसकी वजह यह है कि यार हमें तो कोई यहाँ नौकर शौकर काट पीट के नहीं दे रहे होते हैं, मैंने खुद करना होता है। फिर ड्राइविंग करनी होती है, फिर झाड़ू पोछा, सफाई, खाना, डस्टिंग, लॉन्ड्री, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो साथ में मैं हल्का सा चीटिंग ये कर लेती हूँ कि यार बच्चों को जब ब्रेकफास्ट करा दी थी, फर्स्ट डे का मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मेरा फ्रूट डे था, मैंने बस एक पापा खा लिया था चाय से। ठीक है, बस उसके अलावा सारा दिन जो आपको फ्रूट्स दिखाए थे बस वही थे। सेकंड डे में मैंने एक ग्लूको बिस्किट होता है टिकी पैक 3 या 4 वाला थे बिस्किट, उसमें हैं। एंड देन नाश्ते के बाद मैंने ये अपने लिए 11 बजे काटी सब्जियां। इसमें एक खीरा था, एक ये कैप्सिकम थी, एक छोटी सी गाजर थी और आइसबर्ग थी। इन चीज़ों को मैंने कट कर लिया था। ये मैंने कोई ये मेरा ब्रंच टाइम रख लें आपके, नाश्ता प्लस दोपहर का खाना था। और वेजिटेबल वाले दिन एज सच मैं भूखी नहीं थी। और ये जब फातिमा सो रही थी सुबह तो मैंने ये भी खाई थी भाई, सच बताऊं। बट इससे थोड़ी ना वेट बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो थोड़ी थोड़ी चीटिंग मैं ऐसी वाली कर लेती हूँ जो रोटी चावल और इस तरह नहीं होती है। ठीक है ना, हल्के से एक बिस्किट खा लिया या इस तरह वाली चीटिंग चल जाएगी। और ठीक है, जो क्लेम जीएम डाइट का है कि 6-7-8 kg कम होगा, तो अगर वैसे नहीं भी होता 4-5 kg भी हो जाता है तो यार अपना तो काम बन जाएगा ना। तो एनीवेज़ ये थोड़ा सा मैंने डाला था और इसको मिक्स किया। ये बहुत यमी बनी थी और ये कोई मैंने चलाई है 4-5 बजे तक चलाई है। ठीक है, तो बहुत यमी बनी थी। और ये क्रंची होती है ना वेजिटेबल, तो क्रंचीनेस अच्छी भी लग रही होती है। और आप च्यू करते रहते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपका निकल जाता है। वेजिटेबल डे इज़ अ गुड डे फॉर मी। सेकेंड डे भी निकल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ये मैं खा रही थी। और मैं आपको बताऊं कि यार मेरा तो लाइक बेबीज़ के टाइम में ना पहले 88 गया, देन आई केम बैक टू 68, और फिर सेकंड बेबी में मेरा 90 kg हुआ। देन जो माशाल्लाह थर्ड में 92 kg से मैं 62 kg भी आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अच्छा रहता है कि बंदा वापस आ जाता है। यहाँ फातिमा टीवी देख रही थी और मैं अपनी सैलड इंजॉय कर रही थी। एनीवेज़, तो यार मोटापा इज़ अ बीमारी, और मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है। अभी तो खैर शायद इतना नहीं, बट मेरे लिए काफ़ी है। अभी नहीं कंट्रोल करेंगे ना तो एज भी बढ़ रही है इंसान की, और फिर इस तरह से मुझे लगता है कि फिर कम नहीं होगा अगर हम उसको फ़ौरन ही कंट्रोल नहीं करेंगे। और फिर लोगों की बातें भी होती हैं उस टाइम में तो मैंने बहुत कुछ सुना था कि भैंस लग रही है, तो दिस एंड दैट। इंसान रो ही सकता है, अफसोस कर सकता है। और अफसोस सद अफसोस के देखिए, सुबह मैंने चुपके से आइसक्रीम खाई थी ना, तो मुझे फिर दोपहर में रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को भी खिलानी चाहिए, तो मैं बच्चों के लिए भी ले आई हूँ। देख लें, आई एम अ गुड मदर। तो एनीवेज, बात हो रही थी कि अफसोस ये होता है कि आपको कमेंट इस तरह के अजीब अजीब मिलते हैं ना, तो वो औरतें ही दे रही होती हैं।
अल्लाह हिदायत दे। बस अफ़सोस होता है कि उनके ऊपर से भी गुज़रती हैं ये चीज़ें, और बस मुझे ज़्यादा सिंपैथी उन औरतों से होती है ऑफ कोर्स जो जिन्होंने बेबी डिलीवर किया होता है इस तरह से, और फिर वो बेचारी क्या कुछ सुन रही होती हैं। आई कैन रिलेट दैट तो मुझे ज़्यादा उनके साथ हमदर्दी होती है, और बस अल्लाह पाक दूसरों को, हम सबको ही हिदायत दें। एनीवेज़ फिर ये शाम हो गई थी, मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, मुझे भूख लग रही थी। फिर ट्यूशन पढ़ाते हुए मैंने क्या खाया था, हाँ मैंने मैरी बिस्किट खाए थे, 2 सादे वाले नहीं होते मैरी बिस्किट, वो खा लिए थे। और ये मगरिब का टाइम हो रहा है तो मैंने कहा चलो जी फिर से अपने लिए कुछ बनाया जाए। एक यहाँ पे फिर दोबारा मैंने एक खीरा, एक कैप्सिकम या शिमला, हाँ ठीक है, और एक कैरी भी काट ली थी, जो मुझे लग रहा था कि गलती की है, खटास आ रही थी। पहले मैं इतना खट्टा खाती थी, पता नहीं क्या, मैं अहमद की पैदाइश के बाद से खट्टा खाने के लायक ही नहीं रही। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने अनियन और ग्रीन चिलीज़ को ना सिरका और नमक में कर दिया था डिप, और इससे अच्छा फ्लेवर आता है। ये अक्सर दाल चावल और दिस एंड दैट के साथ खाया जा सकता है, बट ये मैंने ये डाल दिया था। और एंड में मैंने ये जो जब मैंने मिक्स किया है ना इसको अपनी सैलड में, तो मैंने सिरका को फेंक दिया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। एनीवेज़ बच्चों के लिए आलू की भुजिया चढ़ा दी थी, बहुत यम्मी थी यार। मतलब जब डाइटिंग आप कर रहे होते हो ना तब तो कुछ भी इतना दिल चाह रहा होता है कि यार बस ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। लेकिन इसमें मैंने सिरका बहुत कम ही रखा है, जो एक्सेस था वो मैंने वेस्ट कर दिया था। और यहाँ पे हो गया है। तो बच्चों के तो एक दिन कबाब पराठा पहले दिन खाया था बच्चों ने, वो भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि ओह माय गॉड, कि बस किस तरह कंट्रोल किया है अल्लाह जानता है, हमें जानती हूँ। एनीवेज फिर मैंने ये खाना शुरू किया और बच्चों को खाना दिया है मैंने आलू की भुजिया विद पराठा, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और सच बताऊं तो आलू की भुजिया मैंने स्पून से 2 स्पून खा ली, 2 स्पून खाई होगी। तो ये था मेरा सेकंड डे। मिलेंगे थर्ड डे में इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।